आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में क्रिकेट को मजहब का दर्जा हासिल है। क्रिकेटरों को मद्दाह सर आंखों पर बिठाते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन गुरुग्राम में क्रिकेट का मैदान दंगल में तब्दील हो गया और झगड़ा घरों तक आ गया। कुछ गुंडों ने एक फिरके के घर में घुसकर लाठी डंडों से लोगों की पिटाई की। ये मंजर दिल को दहलाने वाला है। घर में घुसकर कुछ बदमाशों ने मकीनों पर लाठियों की बारिश कर दी। एक खातून रहम की इल्तिजा करती रही, लेकिन गुंडों के सरों पर जुनून सवार है। ये तस्वीरें अमन सलामती के ताल्लुक से इंतजामिया की फ़आलियत पर भी सवाल उठाती हैं। दूसरी तस्वीर में दरवाजे को बंद किए लड़कियों और लड़कों के चेहरों पर खौफ साफ देखा जा सकता है। बाहर से घर पर पथराव करते जुनूनी। इस वाक़ये में 14 अफराद जख्मी हुए हैं। ये सारा मामला बच्चों के क्रिकेट को लेकर शुरू हुआ। जख्मियों ने मामले की रुदाद सुनाई। बच्चे खेल रहे थे, 2 दारू पी के आए, हम भी खेल लेंगे। खेलने के बाद वे कहने लगे बच्चे तुम ही खेल लो, मैं चला गया। बस और ना तुम पकड़ पेलने शुरू करते। 2 लड़के आए बाइक पे, वहाँ से आके कहने लगे भाई मुल्ला क्या कर रहे हो यहाँ। हम कहने लगे भाई कुछ नहीं, हम तो खेल रहे। तुम यहाँ क्यों खेल रहे, तुम्हें तो पाकिस्तान जाके खेलना चाहिए। दरअसल बात बढ़ती देखकर एक फिरके के लोग अपने घर वापस आ गए थे, लेकिन बाद में बदमाश अपने साथ कुछ और गुंडों को लेकर आए और घर में घुसकर बच्चों, खवातीन और मर्दों को लाठियों से खूब पीटा। पुलिस ने मुल्जिमीन के खिलाफ दफा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले पर पुलिस कुछ भी कहने से कतरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हमारे नुमाइंदे संजय राघो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। संजय, पूरा मामला आखिर है क्या? देखिए, पूरा मामला जो बताया जाए, जो पीड़ित पक्ष ने बताया कि क्रिकेट के गेम को लेकर यहाँ पर ये झगड़ा शुरू हुआ। वहीं पर झगड़ा शुरू होने के बाद झगड़ा इतना बढ़ा कि जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने बताया कि काफी लोग उनके घरों के अंदर आ गए, उनके जो वाहन खड़े थे उनको तोड़ दिया, उनके घरों के शीशे तोड़ दिए। यहाँ तक महिलाओं और बच्चों सबको बुरी तरह से पीटा है। हालांकि इसमें करीब 14 लोगों को चोट लगी है। वहीं अगर दूसरी बात करें तो जो आसपास के लोगों ने बताया, वहाँ यह बताया जा रहा है कि पहले जब इनका झगड़ा हुआ था तो वहाँ पर किसी युवक ने बैट से हमला कर दिया था, जिसको लेकर ये बहुत बड़ा विवाद बढ़ा। जबकि पीड़ित पक्ष का यह कहना है कि जब क्रिकेट खेल रहे थे तो उस समय एक विशेष समुदाय के लोग आए और उन्होंने आकर कहा कि यहाँ पर क्रिकेट मत खेलो, जाकर पाकिस्तान में खेलो। तो इस चीज को लेकर विवाद। लेकिन हालांकि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन ने पूरी तरह से सख्ती की है वहाँ पर, और वहाँ पर काफी पुलिस बल तैनात कर दी गई है ताकि जो पीड़ित हैं उन पर कोई अगला अटैक ना हो सके। जी संजय, इस पूरे मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी हो पाई है? देखिए, अभी तक जो पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें यह है कि धारा 307 जैसी संगीन धाराओं के तहत करीब 15-20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने उनके जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के लिए वहाँ पे बार-बार छापेमारी की जा रही है और वहीं पे जो पीड़ित पक्ष है उनके आसपास काफी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई अनहोनी ना घटे। वहीं लेकिन जो गिरफ्तारी की बात है, वहाँ पे पुलिस के अधिकारी, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो इस पूरे मामले पर संज्ञान ले रहे हैं और समय समय पर इस छापे मार रहे हैं ताकि आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। जी लेकिन संजय, ये जो पूरा मामला है ये सिर्फ मारपीट गुंडागर्दी का नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जो मेंटालिटी भी दिखाई गई है, क्योंकि वो लोग कहते हुए सुनाई दिए हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। इस तरह का मेंटल सेटअप अगर बढ़ता गया तो ये क्राइम भी बढ़ते जाएंगे और ये कल को लाठी से होकर के किसी हथियार तक भी पहुंच सकता है। ऐसे में माइनॉरिटी के लिए काफी खतरा नहीं हो सकता? देखिए, जहाँ तक आप ये बात करें, यहाँ तक ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्रिकेट को लेकर के जिस तरह एक विशेष समुदाय को टारगेट किया गया है तो ये वाकई एक सोचने वाली बात है। और वहीं जो जिस तरह चुनाव का दौर चल रहा है उस दौरान अगर ये होता है तो ये इस तरह के मामले संगीन भी होते हैं और इस मामले में जो लोग हैं उसको टूल भी दे देते हैं। लेकिन क्षेत्र की अगर बात करें तो इस मामले की हर किसी आदमी ने इस चीज को यही कहा कि पूरी तरह से गलत है और एक पूरे परिवार को बहुत बुरी तरह से पीटा है, घर के अंदर पीटा गया, यहाँ तक छोटे छोटे बच्चों तक को पीटा गया है। तो मामला वाकई काफी संगीन है अगर क्रिकेट को लेकर बात है। लेकिन अगर दोनों तरफ की बात करी जाए तो बताया जा रहा है कि क्रिकेट ग्राउंड से ही एक खेल को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था। लेकिन कुछ जहाँ पर जो लोकल नेता हैं वो इसे विशेष समुदाय और आपसी सांप्रदायिक का रंग देने के टूल दे रहे हैं। लेकिन प्रशासन है पूरी तरह से सख्ती बरत रहा है और आरोप के खिलाफ पूरी सख्त कार्रवाई भी कर रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल संजय, और जो अभी इस पूरे मामले में जख्मी हुए हैं उनकी हालत इस वक्त कैसी है?
6 आदमी घायल हुए थे और जिनको गुड़गांव दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती थे, लेकिन उनको कल वो जो उसके बाद इलाज के बाद उनको सभी घर पे आ चुके हैं। हालात वो जो वैसे वो सही हैं, लेकिन काफी लोगों के हाथों में चोट है, कई फ्रैक्चर हैं, काफी बच्चों के चोट है, लेकिन सभी को घर भेज दिया गया है।